Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on volume of solid of revolutions. प्रीवियस वीडियो में हमने वॉल्यूम को डिस्कस किया था। आज हमने वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन होता क्या है। देन उसके बाद हम उसके एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। रेवोल्यूशन ये होता है कि आपके पास एक कर्व है। फॉर एग्जांपल, अगर आप उस कर्व को रोटेट करते जाएं किसी भी दूसरी स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग, यानी एक कर्व है, एक स्ट्रेट लाइन है, दो चीज़ें हैं। एक कर्व है, उसको किसी भी स्ट्रेट लाइन से के अबाउट जो है रोटेट करें। जैसे एक लाइन है और एक आप कर्व ले लें, उसको ऐसे घुमाते रहें घुमाते रहें घुमाते रहें, तो एक सरफेस जनरेट हो जाएगी, एक रीजन जनरेट हो जाएगा। उस रीजन को कहेंगे कि हम आपके पास ये रीजन ऑफ रेवोल्यूशन है या सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन है। अब रेवोल्यूशन क्या चीज़ है? आपने रोटेट करना है। किसको रोटेट करना है? कर्व को रोटेट करना है, एक रीजन को रोटेट करना है। किसके अबाउट स्ट्रेट लाइन, किसी भी रीजन को, किसी भी कर्व्स को आपने रोटेट करना है अबाउट एक्स एक्सिस या अबाउट वाई एक्सिस या अबाउट एनी लाइन। तो उसे हम कहते हैं कि जनाब साहब कि वो लाइन जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन है। और वो जो रीजन बनेगा या वो जो सॉलिड बनेगी या वो जो भी सरफेस बनेगी उसे कहेंगे सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन या रीजन ऑफ रेवोल्यूशन। तो आपने उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो उससे रिलेटेड अब जैसे देखते हैं हम, वो कहते हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड obtained by rotating about x एक्सिस, यानी x एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर रही है। जैसा कि प्रीवियस एग्जांपल में हमने वॉल्यूम फाइंड किया था, तो वो भी एक सर्फ हमने सफ़ियर का फाइंड किया था, और जो सफ़ियर थी वो अबाउट x एक्सिस, जो क्रॉस सेक्शन था वो अबाउट x एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही थी। यानी वो जो प्लेन था वो जिसको कट कर रहा था वो x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर था। तो एज इट इज़ हम यहाँ भी वही करेंगे कि वो जो सरफेस होगी, वो जो सॉलिड होगा, वो अबाउट x एक्सिस के रोटेट करेगी। एक्स द रीजन अंडर दी y इज इक्वल टू एक्स के रूट फ्रॉम 0 to 1। तो उसका देखें, मतलब ये हमारे पास जो उसका एरिया फंक्शन बनेगा, क्योंकि वाई आपको फंक्शन जो दिया हुआ वो दिया हुआ एक्स के रूट। तो हमारे पास एरिया जो, क्योंकि जारी बात है ये वॉल्यूम सॉलिड रोटेट कर रही है, तो एक सर्कल टाइप बनेगा। जैसे कि देखें यहाँ डायग्राम में हम देख लेते हैं, तो ये क्रॉस सेक्शनल जो बन रहा है ये एक सर्कल टाइप है। जारी बात है वाई इक्वल टू एक्स के रूट है, तो एक्स के रूट का जो ग्राफ होता है वो पैराबोलिक शेप होती है, लेकिन ये है कि 3 डिमेंशन में होता है। जैसे कि ये देखें यहाँ से इधर और इधर, यहाँ से ग्राफ इधर आ रहा है। तो जब इसका ये पूरी सरफेस है, रीजन है, तो जब हम उसको रोटेट करेंगे ऐसे, तो देखें इसका जो क्रॉस सेक्शनल है वो आपका सर्कल टाइप बन रहा है। तो सर्कल में जारी बात है एरिया जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर, तो आर तो हम रेडियस लेंगे, तो रेडियस तो आपका पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो इसलिए हमने पाई वाई स्क्वायर ले लिया। तो वाई आपका एक्स स्क्वायर रूट है, तो इसलिए पाई एक्स स्क्वायर रूट का स्क्वायर, तो आपका एरिया जो आ गया वो पाई एक्स आ गया। तो जब एरिया पाई एक्स आ गया, तो लिमिट्स इसकी सारी बात उसने दी हुई है 0 to 1। तो वॉल्यूम हम हमारे पास हो जाएगा ए एक्स इंटीग्रेशन 0 to 1, तो पाई एक्स डी एक्स 0 to 1। तो पाई वैसे एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट फ्रॉम 0 to 1। तो ये फंडामेंटल थ्योरम लगाया यहाँ, तो 1/2 आ गया। तो ये पाई मल्टीप्लाई हुआ, तो इसका वॉल्यूम जो कैलकुलेट हुआ वो पाई/2 कैलकुलेट हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल भी हमारे पास यही है कि आपने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है उस सॉलिड का जो हासिल हो रही है रोटेटिंग द रीजन। ये रीजन जो है ये अबाउट बाय द रीजन y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू x3 एंड x इक्वल 0 अबाउट y एक्सिस, यानी y एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है। और उसकी जो लिमिट्स दी हुई हैं वो आपको y इज इक्वल टू 8 और x इक्वल टू 0 दी हुई है। तो आपके पास जो रीजन है y इज इक्वल टू x की 3 है। तो देखें ये y इज इक्वल टू एक्स की 3 है, उसका ग्राफ उन्होंने बनाया y इज इक्वल टू एक्स की 3 का पहले। तो इस y इज इक्वल टू एक्स 3 को इस y एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट करवाना है। तो जब ये ऐसे घुमाएंगे, रोटेट करेंगे, तो इस तरह की देखें ये सरफेस जनरेट हो गई है। अब ये सरफेस जब जनरेट हुई है, इसका सेंटर जो है वो y एक्सिस के ऊपर बना है, लेकिन इसका जो रेडियस होगा वो पैरेलल टू x एक्सिस है। इसका मतलब है जो आपका एरिया बनेगा वो फंक्शन ऑफ y बनेगा। तो फंक्शन ऑफ y में आपके पास क्या बनेगा? फंक्शन ऑफ y वो बनेगा पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो आर आपका रेडियस जो बन रहा है, देखें रेडियस जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो इसलिए इसका एरिया जो होगा वो बनेगा ए वाई बराबर है पाई आर स्क्वायर, यानी पाई एक्स स्क्वायर। तो पाई एक्स स्क्वायर, तो आपके पास क्योंकि उन्होंने दिया हुआ है यहाँ आपको x की 3 बराबर है y दिया हुआ है, तो x की वैल्यू दे देंगे वो y की पावर 1/3। तो x की वैल्यू पुट कर दें, y की पावर 1/3 स्क्वायर लेंगे तो y की पावर 2/3। तो ये बनेगा ए वाई बराबर है पाई y की पावर 2/3। तो हमारे पास लिमिट जो है, ज़ाहिर बात है फंक्शन y का है, तो टोटल लिमिट जो है वो भी y की हो जाएंगी। तो y की वैल्यू उसने 8 दे दी है, तो लिमिट हो जाएंगी, ज़ाहिर बात है यहाँ से देखें 0 से लेकर, यहाँ से 0 से लेकर 8 तक उसकी लिमिट हो जाएंगी। और हमारे पास पाई y की पावर 2/3 की इंटीग्रेशन ले लें, पाई बाहर आ गया,
y की पावर 2/3 की इंटीग्रेशन हुई, y की पावर में एक ऐड कर देंगे 5/3 और उसी से डिवाइड कर देंगे, लिमिट फ्रॉम 0 to 8। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद यानी फंडामेंटल थ्योरम लगाएं, यहाँ y की जगह 8 पुट करें तो आपके पास जो भी आंसर आएगा 96 पाई/5 उसका वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन। इसमें मेन चीज़ जो अपने जेहन में रखनी है वो ये है कि आपने देखना है कि जो रीजन है उसको हम एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करवा रहे हैं या अबाउट वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, और उसका मेन है कि रेडियस आपको पता लग जाए। अब जैसा कि देखें यहाँ वो कह रहे हैं रीजन आर है इनक्लोज बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी एक स्ट्रेट लाइन है और एक आपके पास पैराबोला रहा है और ये रोटेट हो रहे हैं अबाउट एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहे हैं तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सॉलिड, उसका आपने कैलकुलेट करना है। अब देखें ये है स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन अबाउट एक्स एक्सिस है, ये है पैराबोला आपका, ये पैराबोला हो गया। पहले इन दोनों का y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को इक्वेट करके यहाँ से उन्होंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट किए, यानी x बराबर हो गया एक्स स्क्वायर के, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 0 हो गया, तो x की वैल्यू 0 0 और x की वैल्यू 0 और 1 कैलकुलेट होगी। तो इसी तरह उसके करस्पॉन्डिंग y भी निकालेंगे तो पॉइंट निकलेंगे 0 0 और 1 1। तो ये उन्होंने यहाँ लोकेट किए 0 0 और 1 1, तो यहाँ से लिमिट भी पता लग जाएगी हमारी 0 से लेकर 1 तक इसकी लिमिट होगी। अब देखें इस कर्व को जब हम इस अबाउट एक्स एक्सिस जब आप रोटेट करेंगे तो देखें ये इस तरह की एक सरफेस बनेगी, तो ये सरफेस बन गई। उसी तरीके से देखें ये सरफेस बन गई, तो ये सरफेस जब बनेगी रोटेट होने के बाद तो उसका जब क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा वो अबाउट एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा या वाई एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो जब देखें ये अबाउट एक्स एक्सिस यानी एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है तो एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। तो इसका सेंटर एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, रेडियस इसका अलॉन्ग पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। इट मीन कि हमारे पास जो रेडियस होगा वो y की फॉर्म में होगा, यानी ए एक्स जो है आपका बनेगा ए एक्स बराबर हो गया पाई एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि ज़ाहिर बात है इसका देखें ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक्स में है और इसका दूसरा जो पैराबोला है वो एक्स स्क्वायर है, तो इसका जो रेडियस बनता है वो ज़ाहिर बात है एक्स की फॉर्म में बन रहा है, एक्स की फॉर्म में बन रहा है क्योंकि उसका रेडियस सेंटर जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है और उसका जो इधर होगा क्या कहते हैं रेडियस वो भी ज़ाहिर बात है एक्स स्क्वायर में है, क्योंकि आपके पास दो कर्व्स हैं, एक एक्स स्क्वायर है, एक स्ट्रेट लाइन एक्स है, y इक्वल टू एक्स है, तो एक्स स्क्वायर इसका बनेगा। ये अगर देखें पढ़ना है तो यहाँ से पढ़ लें, ये लिखा हुआ है क्रॉस सेक्शनल इन द प्लेन पी एक्स हैज़ द शेप ऑफ द वाशर, यानी एनुलस रिंग, एनुलस रिंग कहते हैं दो रिंग्स के बिटवीन रीजन को, विद इनर रेडियस एक्स स्क्वायर, उसका जो इनर रेडियस है वो एक्स स्क्वायर बन रहा है, देखें ये इनर रेडियस एक्स स्क्वायर बनेगा एंड आउटर रेडियस जो है एक्स है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है और एक पैराबोला है। जब इस दोनों ग्राफ्स को आप एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे तो ज़ाहिर बात है एक्स स्क्वायर भी घूमेगा और एक्स भी घूम रहा है साथ, तो इसलिए जो आउटर रेडियस है वो आपका एक्स है, जो इनर रेडियस है वो एक्स स्क्वायर है, तो इसलिए हमारा जो रेडियस होगा वो एक्स स्क्वायर होगा, आर जो रेडियस होगा वो एक्स स्क्वायर होगा। तो एक्स स्क्वायर का जब स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा x4 हो जाएगा, तो पाई एक्स स्क्वायर में से पाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर जो है वो माइनस करेंगे, क्योंकि टोटल इनर एनुलस रीजन आपने कैलकुलेट करना है, तो आप टोटल आउटर रेडियस में से इनर रेडियस वाले को माइनस जब करेंगे तो इसलिए पाई एक्स स्क्वायर में से पाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी इस वाले स्मॉल सर्कल का एरिया जो है वो माइनस करेंगे आउटर सर्कल के एरिया में से, तो बिटवीन एनुलस एरिया जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसमें से पाई कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस x4 बचेगा, ये एरिया आ गया, तो आप लिमिट से ले लें 0 to 1, तो इसका वॉल्यूम जो है वो पाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x4 जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा, उसको इंटीग्रेट करके आप उसकी सिंपल इंटीग्रेशन ले लें। इसी तरीके से नेक्स्ट ये भी आप उसी तरीके से कर सकते हैं, अबाउट y इज इक्वल टू 2 है, ये भी वही उसी तरह की एग्जांपल है, एरिया एक्स आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस करके इसी तरीके से सॉल्व कर लें। तो ये भी आप इसी तरह देख लें, वॉल्यूम सॉलिड ऑब्टेन बाय रोटेटिंग रीजन इन द एग्जांपल 4, यानी वही एग्जांपल है, आउटर रेडियस में से इनर रेडियस को माइनस करें तो आपका ये कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये एग्जांपल को आप देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच।